सो गाइज़ ये लाहौर मेट्रो ट्रेन है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये लाहौर मेट्रो ट्रेन। सो गाइज़ अब मैं शालीमार बाग के अंदर एंटर हो रहा हूँ, उनके मेन गेट से। फिर अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह का माहौल है अंदर का। ये सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लें। 20 रुपीज़ की टिकट है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये टिकट एक दे दें, ये ले जी। ये 20 रुपीज़ की टिकट है। ये कुछ इस तरह की है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये जी इंफॉर्मेशन डेस्क है। आपने कुछ मालूमात लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अंदर कुछ इस तरह का सीन है, इस तरह का व्यू है। अभी इस टाइम कोई मौजूद नहीं है अंदर, लेकिन ये देख लें कुछ इस तरह का माहौल है अंदर का। ये लें जी, ये कुछ ट्रिप आया हुआ है बच्चों का, स्कूल का ट्रिप। काफ़ी आते हैं ऐसी जगहों पर, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर काफ़ी ट्रिप वगैरह आते हैं। अच्छी चीज़ है, हमारे आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि हमारी क्या हिस्ट्री है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा स्टेप है जो ये स्कूल वगैरह के ट्रिप वगैरह आते हैं। तो गाइज़ ये मैं आपको सोवेनियर शॉप पर लेकर जा रहा हूँ। तो अंदर आपको काफ़ी जो है वो मुग़ल दौर के सोवेनियर्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ। तो ये आप देखें सोवेनियर शॉप। ये ले जी, ये सोवेनियर शॉप है। ये कुछ इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये है रॉयल फ़ोटो स्टूडियो। यहाँ आप ये कॉस्ट्यूम पहनकर आप पिक ले सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये शाही ड्रेस है, तो ये आप पहन के और इधर पिक ले सकते हैं। थिंक इसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने याद नहीं रहा पूछना कि इसकी प्राइस होती है या ये वैसे ही होता है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए, ये शाही ड्रेस है, इसको आप पहन के यहाँ पिक ले सकते हैं। ये बच्चों क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? रेहान। आपका? अचन। पूरा रेहान। ये दो रेहान हो गए। सही है। आप सीट किसको मिलनी चाहिए वज़ीर आज़म की? सही है। आज छुट्टी थी स्कूल से जी? ठीक है। ये हीरो ये भी है।
हमारी भी। ये प्यारी सी गुड़िया भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। माशाल्लाह, स्टडी करो, बड़े होके क्या बनोगे आप? डॉक्टर। माशाल्लाह, चले अल्लाह आपको कामयाब करे सबको। ये सारे स्टूडेंट हैं, स्कूल ट्रिप है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ शालीमार बाग की। हिस्टोरिकल गार्डन है ये, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में। तो आपने बस प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है आपने। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आज का टूर होने वाला है। तो कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको इस बाग की मैं, शालीमार गार्डन की। तो आपने बस एंड तक वॉच करना है। तो चलें आज आपको शालीमार गार्डन का टूर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है शालीमार गार्डन का अंदर से, ये देख लें आप। ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा ये गार्डन है। और कहते हैं कि ये शाहजहाँ ने इसकी बुनियाद रखी थी। जब शाहजहाँ की हुकूमत थी, वो बादशाह होते थे यहाँ के, तो उन्होंने आई थिंक 1641 में इसकी बुनियाद रखी थी। ये मैं आपको थोड़ा वो दिखाता हूँ इसका गार्डन का जो बाकी जो हिस्ट्री मुझे पता है इस बाग की, वो ये है कि शाहजहाँ ने जब इधर लाहौर में तख्त लगाया अपनी हुकूमत का, तो दरिया रावी से उन्होंने हुक्म दिया अली मर्दान ख़ान को कि आप एक नहर निकालें जो लाहौर के रास्ते से होती भी जाए। तो उन्होंने ये उस टाइम 2 लाख रुपए दिए थे ये नहर निकालने के लिए। तो फिर वो ये नहर निकाली, उस टाइम इतनी आबादी नहीं होती थी। तो फिर ये नहर उन्होंने निकाली। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इधर एक गार्डन बनाया जाए जिसमें शाही गुसल खाने हों, फव्वारे हों, दरख्त हों। तो उन्होंने खलीलुल्लाह ख़ान होते थे, उनको हुक्म दिया कि आप इसकी तामीर करें। इसके जो है ना वो सारा ये काम किया। और उस टाइम कहते हैं कि 6 लाख रुपए का ख़र्चा आया था उनका ये सब करने में। और ये 1 साल 5 महीने और 17 दिन में मुकम्मल हुआ था। और ये 44 एकड़ पर मुश्तमिल है ये बाग, बहुत बड़ा बाग है। तो यहाँ पर 3 बाग हैं, फ़रद बख्श, फैज़ बख्श और तीसरे का नाम हयात बख्श है। जो भी बाइट से फ़ॉरनर आते हैं वो इस बाग की सैर लाजमी करते हैं।
भाई ये जगह है जहाँ शहज़ादियाँ बैठा करती थी, जहाँ से नज़ारे लेती थी शहज़ादियाँ। ये वो जगह है। ये जो नीचे आपको सामने तख्त नज़र आ रहा है, ये शाहजहाँ यहाँ बैठा करते थे और नज़ारा लेते थे यहाँ पर। ये उस दौर की बात है। और ये जो सेंटर वाली ये जो प्लेस है, यहाँ पर उस टाइम रक्स हुआ करता था। शहज़ादे यहाँ बैठते थे और नज़ारे लेते थे। इस जगह पर रक्स होता था। और ये म्यूज़िक के लिए होता था यहाँ। गाइस ये जो सामने आपको दो पिलर नज़र आ रहे हैं, चल के आपको इसके पीछे वो बिल्कुल सामने जो आगे बिल्डिंग है, आवाज़ में बात वो एक्चुअली वहाँ पर रिफ्लेक्ट जो बाहर से इस कंट्री से जो गेस्ट आते थे, स्पेशल गेस्ट ये उनके लिए उनको वहाँ ठहराया जाता था। तो ये कुछ इस तरह की हिस्ट्री है। अभी लेके चलते हैं आपको वहाँ पर। इस जगह गार्ड खड़ा हुआ करते थे यहाँ पर। उस टाइम जो गार्ड होते थे ये इधर वो खड़े हुआ करते थे गार्ड। ये गार्ड की जगह ये चैनल है, क्या नाम है? सलमान अकरम ट्रैवलर। तो गाइस ये सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जी ये दो शहज़ादे आए हैं, ये कहते हैं हमें बीच में लें। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? उकाशा। और आपका? रियाल। रियाल। आप स्टडी करते हो? जी। कौन सी क्लास में? 3। एक जगह खड़े हो जाओ आप, एक जगह हिलना नहीं है। 3 में आप पढ़ते हो दोनों? जी नहीं, मैं 5 में पढ़ता हूँ। 5 में पढ़ते हो? तो आज ये छुट्टी थी आपकी? हाँ जी। आज इंजॉय करने आए हो? क्या बड़े होके क्या बनोगी आप? फौजी। माशाल्लाह। और आप? मैं वो इंजीनियर। इंजीनियर। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ो, मेहनत करो, जो आपने सोचा उसमें कामयाब हो, अपने माँ बाप का नाम फ़ख्र से बुलंद करो। ठीक है। अब यूट्यूब पे देखना, ये मैं डाल दूँगा। बाय बाय। तो गाइस इस दीवार की मैं बात आपसे कर रहा था। एक्चुअली दीवार की हिस्ट्री इस तरह है कि ये दीवार बनाई जा रही थी, इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, लेकिन नहीं रखी जा रही थी क्योंकि ये इसकी बुनियाद रखते थे, ये गिर जाती थी, फिर रखते थे, फिर गिर जाती थी। तो कहते हैं ये 3 से 4 मरतबा इसकी बुनियाद रखी और ये दोबारा गिर गई। तो फिर उस टाइम के कोई बुज़ुर्ग थे कि उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये दीवार जो है ना, ये जब इसकी बुनियाद रखी जाएगी जब इधर किसी का खून बहाया जाएगा। बादशाह से बात कर रहे थे, तो उसी दौरान एक वज़ीर के किसी अजीज़ का मर्डर हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि जो मर्डर हुआ है उसका खून यहाँ बहाया जाए। मतलब स्पेशली किसी का खून नहीं बहाया गया इस दीवार को इसकी बुनियाद रखने में, लेकिन जो ऑलरेडी मर्डर जिनका हो गया था उनका खून यहाँ बहाया, तो फिर इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो ये इस तरह की कुछ हिस्ट्री है इसकी। ये वो जगह है जहाँ पर उस टाइम मौसीकी हुआ करती थी।
आप इधर आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करेगी, रिवर्स होगी। ये वो जगह जो उस टाइम मौसीकी के लिए इस्तेमाल होती थी। तो भाई ये अभी मैं आपको ना इसकी आवाज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करके अभी मैं देखें क्लैपिंग करूँगा तो इसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं जब क्लैप करता हूँ तो इसकी आवाज़ ना थोड़ी लाउडनेस थोड़ी गूंजती है। आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर सबसे ज़्यादा करें। जी, अब ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कह रहे हैं तो आपका बनता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहली बार मिले हम। क्यों बच्चों, कैसा लगा मुझे मिलके? बहुत अच्छा। जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद। तो गाइस ये वो जगह है जब उस टाइम कोई बैलगाड़ी आती थी या कोई ट्रांसपोर्ट या कोई ट्रॉली वगैरह और घोड़ों के जरिए तो इस रास्ते से नीचे जाते थे। ये स्टेट्स वाली इसी रास्ते से ही ऊपर आते थे। तो ये वो जगह, ये वो देखो स्टेट्स वाली वो जगह। तो गाइस उम्मीद है आपको आज का ये खूबसूरत सा शालामार का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपने बस वीडियो को प्यार देना है, एंड तक लाजमी देखना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए, दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे बुरी नज़र से बचाए, अपनी रहमतों के साए में रखे। जब हमारा ख़ात्मा हो तो हमारी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अपने मेज़बान सलमान अकरम को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।